नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अंडे का एक बेहद नया फंडा दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, अंडा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बहुत सरकार भी हमारी कहती है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडे को लेकर तमाम सारे गाने बने। अंडा अपने आप में ही एक पौष्टिक पदार्थ होने के साथ बहुत तरीकों से खाया जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी अंडे को यूज किया जाता है। लेकिन यूपी वाले किस तरीके का अंडा खा रहे हैं, जब आप ये जानेंगे तो आप चौंके बिना नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये हमको हकीकत पता चली जब उत्तर प्रदेश के अंडा उत्पादक किसानों ने राजधानी लखनऊ के पशुपालन निदेशालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जब उन्होंने बताया कि किस तरीके का अंडा उत्तर प्रदेश वाले खा रहे हैं, तो उसको देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेने का मन किया। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या मांगे इनकी हैं, और जब ये अपनी मांगों के बारे में अध्यक्ष जी बताएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अंडा खाना स्वाद और सेहत के साथ बेहद खतरनाक है। आइए बातचीत कर। मेरा नाम वीपी सिंह है और हमारे प्रदेश की लेयर फार्मर की जो संस्था है, एसोसिएशन है, कुक्कुट विकास समिति, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। क्या कारण है धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? कारण हमारा एक ही है, मूल कारण जो है अंडे का जो रेट है वो लागत मूल्य से लगातार फार्मर को कम मिलना, और छोटा जो सबसे इकाई है 10,000 की, उस 10,000 की इकाई पे भी 20,000 का डेली नुकसान होना। और सरकार तो जो हमारे लिए कुक्कुट विकास नीति यानी कुक्कुट को प्रोत्साहन देने के लिए जो योजना लाई वो काफ़ी लाभकारी है फार्मर के लिए, लेकिन उसमें सेंध लगाने का काम एनईसीसी और वेंकीज जैसी संस्था कर रही हैं। क्योंकि एनईसीसी वेंकीज की जो है वो सहयोगी कंपनी है, वेंकीज चूजा बेचती है और ये रेट निकालते हैं, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे दिखता होगा। हमारी 2-3 प्रमुख मांगे हैं कि पहला, एनईसीसी को जो रेट पूरे हिंदुस्तान में वो डिक्लेयर करती है अंडे का, उसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है रेट निकालने का। तो जब वो असंवैधानिक है तो उस पर सरकारें और शासन उस पर वर्कआउट करके उस पर तुरंत एक इंक्वायरी सेटअप करें और तत्काल प्रभाव से रेट निकालने पे रोक लगाएं। अंडा मेरा है, हम अपने रेट पे अंडा बेच सकते हैं, बस उसको केवल प्रतिबंधित किया जाए कि वो रेट डिक्लेयर ना करे। वही रेट डिक्लेयर करते हैं और इस समय बॉटम रेट पे लाके यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से 2 रुपये अंडा नीचे फार्मर का खरीद के और भंडारण अवैध रूप से कोल्ड स्टोरेज में करते हैं। जबकि एफएसएसआई जो भारत सरकार की संस्था है, उसने नोटिफिकेशन में अपने गाइडलाइन भी बना दी है कि अंडे के इस मानक के अनुरूप ही अंडा कोल्ड स्टोरेज किया जाएगा और 35 दिन से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। उस पर अंडा जिस दिन मुर्गी देती है उसकी डेट, जिस दिन कोल्ड में रखा गया उसकी डेट, जिस दिन निकलेगा वो डेट, और 3 दिन के अंदर ही अंडा कस्टमर खा ले। जबकि यहाँ ऐसा होता है कि अंडा रखा कब गया, निकाला जाता है 3-3 महीने बाद, फिर वो कितने दिन वो कंज्यूम होता है इसका कोई आंकड़ा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं खराब अंडे भी उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। तो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन भी हो रहा है। हमारी ये मांग है कि जब हमारे भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज में जब नियमावली बनी है तो उसका अनुपालन प्रशासन क्यों नहीं करा रहा है। पहला, उसका अनुपालन हो। एनईसीसी की इस गतिविधि, रेट निकालने की गतिविधि पे तुरंत रोक ही न लगाई जाए, अब तो उसके साथ साथ इन पे इंक्वायरी भी सेटअप की जाए कि वो किस व्यवस्था के थ्रू भी ये रेट निकालते हैं। हमारा एनईसीसी का प्रदेश में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी वो हमारे सारे मीटिंग्स में एज ए स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करती है, और जबकि उनसे कोई भी फार्मर जुड़ा नहीं हुआ है। वो एक दलालों और ट्रेडरों की एक संस्था है जो हमेशा अपना फायदा और ट्रेडरों के फायदे के लिए काम करती है। हमारी 2-3 यही प्रमुख मांगे हैं। एनईसीसी को प्रतिबंधित किया जाए प्रदेश में। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज के मानकों के विरुद्ध अंडा भंडारण पर तुरंत रोक लगाई जाए। और फरवरी 2023 में एक शासनादेश हमारे तत्कालिक जो एसीएस थे रजनीश दुबे साहब ने, उन्होंने एक रेफ्रिजरेटेड वाहन में ही अंडा आएगा 150 किलोमीटर से, ये शासनादेश किया गया था। उस शासनादेश को भी स्थगित किया जाए, इसका दबाव एनईसीसी ने हमारे सरकार पे बनाया, प्रदेश की सरकार पे, और वो स्थगन भी नॉन वर्किंग डे यानी छुट्टी के दिन वो स्थगित हुआ। इतना इन्होंने प्रेशर बनाया, जबकि हम लोग उन 2023 फरवरी से लगातार अपनी मांगों को यहाँ पे रख रहे हैं। हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, समिति भी गठित की गई थी कि वो रिपोर्ट लगाएगी, तो इसमें जो भी यथावत संभव
संशोधन बताएगी समिति, उसमें करके हम शासनादेश को पुनः निर्गत करेंगे। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी डाल दी है, हम उसके स्टेक होल्डर मीटिंग में थे भी, और उसमें सारी बिंदुओं पे सहमति बन गई है। केवल एक ही बिंदु उसमें डिस्प्यूटेड है, रेफ्रिजरेटेड वैन का। तो मेरा ये कहना है कि जब प्रदेश में पॉलिसी जो कि सरकार के द्वारा पोषित है, उसका सरकार का सब्सिडी का पैसा लग रहा है, 1 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है सरकार, तो सरकार का भी पैसा खराब हो रहा है। फार्म तो बर्बाद हो ही रहे हैं, फार्मर तो एनपीए हो ही रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार का भी पैसा जो लोगों के टैक्सेस से जाता है वो भी जो जाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि फरवरी 2023 का जो शासनादेश था, उसमें उस विवादित बिंदु को छोड़ के जितनी सहमति बनी है समिति के द्वारा, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उस शासनादेश को पुनः निर्गत किया जाए। कितने दिन हो गए आपको यहाँ धरना प्रदर्शन करते? हम लोग 13 तारीख से आए हैं, और ये फरवरी अगस्त में भी आए थे, अगस्त 2023 में भी हम आए थे जब ये शासनादेश स्थगित किया गया था, और तब से हम लोग बराबर इनसे पत्राचार भी कर रहे हैं, मीटिंगें भी हो रही हैं। लेकिन अब किस दबाव और किस वजह से हमारे फार्मरों को नहीं बचाया जा रहा है, मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, इसका बेहतर जवाब हमारे माननीय मंत्री धर्मपाल जी दे सकते हैं, या शासन में प्रमुख सचिव रविंद्र नाइक जी दे सकते हैं। मतलब इतने 5-6 दिनों में इधर आपसे कोई वार्ता नहीं हुई? नहीं, हमारी एक ही सर उनका ये है कि आप चले जाइए। मेरी उनसे एक बहुत छोटी सी डिमांड है कि भाई हम 2023 से लगातार आपके आश्वासनों पे जा रहे हैं। 10,000 की छोटी इकाई पे भी 20,000 का लॉस है, महीने का 6 लाख का, और 2 सालों में आप सोच लीजिए कितना 1 करोड़ के ऊपर नुकसान सह चुका है। मेरा ये कहना है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस काम को कर सकते हैं और जिनको करना भी चाहिए, वो लोग यानी धर्मपाल जी, हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं, प्रमुख सचिव साहब, हम लोगों को आके यहाँ आश्वासन दे दें कि हम 15 दिन में आपकी समस्याओं का ये ऐसे निराकरण करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे बैठने का कोई भी औचित्य नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते थे तो अप्रोच रूप से ये बात हो गई कि अगर फार्मर बदहाल है तो हमारे जनप्रतिनिधि अगर नहीं सुनेंगे तो हम उनको चुन के क्यों लाए हैं। मतलब अगर जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक आप लोग, जब तक उन अधिकारियों से आश्वासन नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट इसको करने के लिए सक्षम है, तब तक हम लोग यहीं बैठे। तो दोस्तों देखा आपने, अध्यक्ष वीपी सिंह ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में रखे अंडों को उत्पादन तिथि से केवल 35 दिनों के अंदर ही खाया जा सकता है, लेकिन अंडा माफिया और एनईसीसी के महीनों तक कोल्ड स्टोरेज में अंडा रख करके बेच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश वालों की सेहत से सीधा सीधा ये खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अध्यक्ष जी ने जो लोग विधानसभा सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर के भी एक अपील करी है कि मंत्रीगण ध्यान दें, खासतौर से जो विभाग के मंत्री हैं, प्रमुख सचिव हैं, वो ध्यान दें कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। राजधानी लखनऊ से ऐसे ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।